परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन लाल मोर और आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से गणित क्लास 10th और चैप्टर आपका जो चल रहा है वास्तविक संख्याएं यानी चैप्टर फर्स्ट आपका है और इसमें आप प्रश्नावली फर्स्ट ए पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ए में हमने आपको कल 10वां क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। 9वें क्वेश्चन तक आपको हम सलूशन बताए थे। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 11वां क्वेश्चन और ये भी HCF का ही क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही ज्ञात किया जाएगा। 441, 567 और 693 का HCF आपको निकालना है बाई यूक्लिड्स लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो आइए देखिए, इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे कि सलूशन में आप सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा और छोटा कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 693, इससे छोटा है 567 और सबसे छोटा है 441। तो देखिए पहले हम इन दोनों पर संक्रिया करते हैं। 693 ग्रेटर दैन 567 और इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग इसमें करेंगे तो 693 इक्वल होगा 567 और कितना बार जाएगा गुणे 1 और धन शेषफल कितना बचेगा 13, यानी आप घटा लीजिए 693 माइनस 567। 13 में से 7 घटेगा 6 और 8 में से 6 घटेगा 2, 126 आपका शेषफल बचा। फिर 567 बराबर होगा 126 गुणे 12 यहाँ 36, 12 चौक 48, 4 बार जा सकता है। 567 में भाग करना है 126 से, 4 बार ले जाएंगे 6 गुणे 4 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 504 हुआ। ठीक, घटाएंगे तो आया 3 और 6 यानी 63 बचा। अब यहाँ हम ले गए हैं 4 बार तो शेषफल आया 63। 126 बराबर 63 गुणे कितना बार जा सकता है इसको देख लिया जाए। अब यहाँ देखिए 126 को भाग देना है 63 से। ठीक, तो 6 दूनी 12, 2 बार भी 2 बार देखें, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 126 यानी 2 बार में आपका शेषफल क्या आया 0। तो आप लिखेंगे 693 तथा 567 का HCF इक्वल कितना है 63। अब आइए इन दोनों पर हम चलते हैं। अब 567 ग्रेटर दैन 441 इस पे चलते हैं। तो 567 बराबर 441 गुणे 1 धन घटा लीजिए, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 में से 4 घटेगा 6 में से 4 घटेगा 2 और 5 में से 4 घटेगा 1, 126 आया। अब 126 441 बराबर 126 गुणे कितना बार जा सकता है 441 को भाग देना है 126 से। 441 126, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 3 बार ले जाते हैं 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, घटाएंगे तो 11 में से 8 घटेगा 3 और यहाँ 13 में से 7 घट जाएगा कितना आएगा 6, यानी 63 गुणे 3 धन 63 शेषफल आ रहा है। अब 126 बराबर 63 गुणे 2 धन 0 जो ऊपर किया गया था। तो यहाँ भी आपका आया कि 567 और 41 441 का HCF कितना आ गया 63। इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए 693 कामा 567 तथा 441 का HCF इक्वल कितना होगा 63। ये आपका सलूशन हुआ, बहुत ही आसान है। आप केवल ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हल करना है और HCF आया। तीनों संख्याओं का HCF एकदम आसानी से 63 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अब हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन जो कि आपका 12वां क्वेश्चन होगा। 12वां क्वेश्चंस आपके आसान है सभी। 12वां क्वेश्चन आपका है कि 12वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है
बहुत ही आसान प्रश्न है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q स्मॉल q के लिए, किसी पूर्णांक स्मॉल q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है, या 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए, इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पिछले सवालों में हमने आपको बताया है कि आप यहाँ मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है तथा b बराबर कितना 4 है, b बराबर 4 है, यानी इनके जो गुणांक हैं q के वही b का मान हो जाएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आप प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, पहले आप इसको लिखेंगे कि a बराबर BQ + R, जहां 0 स्मॉलर इक्वल R स्मॉलर B, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और इसमें जब मान रखेंगे तो आपका आएगा a = 4q + R। ठीक, एक मिनट, यहाँ आप जो है m में लीजिए, क्योंकि q में प्राप्त करना है, bm + r कर लीजिए, क्योंकि q में ही आपको प्राप्त करना है। 4m + r, अभी आपका q प्राप्त होगा तो दिक्कत होगी उस समय। तो यहाँ इतना लिया गया, और यहाँ पे r का मान क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लिया जाए, 0 स्मॉलर इक्वल r मीन्स r ही रहेगा, स्मॉलर b मीन्स 4 है, इसलिए r बराबर होगा 0 1 2 3 तक ही होगा, क्योंकि 4 से छोटा। ठीक, तो r का मान क्रमशः a बराबर 4m + r में रख कर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग कह रहा है ना, वर्ग कह रहा है प्रश्न, पूर्णांक का वर्ग है तो वर्ग कीजिए। r बराबर 0 पर क्या पाएंगे, a बराबर 4m, r का मान 0 हो गया, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल 4 × 4m स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल 4q, जहां q इक्वल 4m स्क्वायर। इस प्रकार से जब हम रखेंगे r = 1 तो आएगा a = 4m + 1 और वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर आपका आएगा a स्क्वायर इक्वल 4m + 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16m स्क्वायर प्लस 8m + 1, और इस दोनों में पहले और दूसरे में 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 4 कॉमन, 4m स्क्वायर प्लस 2m + 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल 4q + 1, जहाँ q इक्वल 4m स्क्वायर प्लस 2m। इस प्रकार से अब हम चलते हैं r = 2 पर, r = 2 पर आप चलेंगे तो a इक्वल आएगा 4m + 2। यहाँ भी आप क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर लीजिए, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल 4m + 2 होल स्क्वायर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 16m स्क्वायर प्लस
4 दूनी 8 दूनी 16m प्लस 4। अब 4 को हम क्या 4 ही लिखेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, सभी से 4 कॉमन हो जाएगा तो आएगा 4m² प्लस 4m प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं a² इक्वल 4q। और यहाँ से आएगा जहाँ q इक्वल 4m² प्लस 4m प्लस 1, ये q की वैल्यू हुई। इसी प्रकार से जब हम चलते हैं r इक्वल 3 पर, r बराबर 3 पर, तो a इक्वल क्या आएगा 4m प्लस 3। यहाँ भी वर्क कर दीजिए, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो a² इक्वल 4m प्लस 3 होल स्क्वायर, और जिसको आप लिखेंगे 16m² प्लस 4 12 दूनी 24m प्लस 9। अब इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले लें, हाँ एक चीज़ और, 9 को हम लिख सकते हैं a² इक्वल 16m² प्लस 24m प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1। अब इन तीनों में से 4 कॉमन हो जाएगा, एक बाहर रहेगा ही, तो यहाँ से आया a² इक्वल 4 कॉमन, तो 4m² प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1, और जिसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस 1, ये a² की वैल्यू हुई। और जहाँ q इक्वल आएगा 4m² प्लस 6m प्लस 2, ये इतना q का मान हुआ। इस प्रकार से आपने 12वें क्वेश्चन में देखा कि यहाँ कितना आ रहा है 4q, यहाँ 4q, यहाँ 4q प्लस 1 और यहाँ भी 4q प्लस 1। तो आप लिख सकते हैं कि अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, नीचे आप लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल q के लिए या तो 4m या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होगा। ये आपने प्राप्त किया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल q के लिए या तो 4q का होगा या 4q प्लस 1 के रूप का होगा, क्योंकि 4q आपका देखिए सम वाले में 4q यानी 0 और 2 पे आपका क्या आ गया 4q, 1 और 3 पे आपका क्या आया 4q प्लस 1 आया। तो इस प्रकार से आपने 12वें क्वेश्चन का पूर्ण रूप से सलूशन प्राप्त किया। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, जो कि 13वां क्वेश्चन होगा, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें, तभी आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। तो देखिए आपका 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। एकदम ही आसान है, आपको फिर वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले सवाल में किया, यानी कि 11वें क्वेश्चन में जिस प्रकार से आपने हल किया सेम उसी प्रकार से आपको इसको भी हल करना है। तो आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे और 13वें क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपका है, इसको आप स्वयं से हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। 14वां क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए 14वें क्वेश्चन को हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं। अब हम चल रहे हैं 14वें क्वेश्चन में, और 14वां क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
यानी वही निकालना होगा। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना आ रहा है, 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें आप एकदम आसानी से शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसलिए शेषफल को क्या करिए, पहले घटा लीजिए। ठीक, जो आपका शेषफल है उस शेषफल को संख्याओं में से घटाने पर सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन में आपका होगा कि शेषफल को क्रमशः संख्याओं में से घटाने पर तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 398 माइनस 7 बराबर 392, 391, 98 है। 436 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 11 घटेगा, 6 तो यहाँ से घट गया, 5 उधर घटेगा तो 425। फिर आपका है 542 माइनस 15 बराबर 15 घटा लीजिए, 40 में से 15 घटाएंगे 25 आएगा, 25 2 27 यानी 427। तो इतना आपका आया, 1 मिनट, 527 और 425 391, ये आपका घटाने पर आया। अब यहाँ आप दो संख्याओं को लेकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लीजिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, इससे छोटी है, इससे छोटी, पहले इन दोनों का ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ आप लिखेंगे 527 ग्रेटर दैन 425 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो आएगा 527 बराबर 425 गुणे 1 धन 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, 5 में यानी 102 बचा। ठीक, फिर 425 बराबर 102 गुणे कितना बार जा सकता है, 4 बार, 425 और 102 4 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 0, फिर 4 एकम 4, 408 हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 अधिक हो जाएगा, 4 ही बार जाएगा। और शेषफल कितना आ रहा है, 15 में से 8 घटेगा 7, 1 यानी 17 शेषफल बच रहा है। अब 102 है, 17 गुणे 6, 17 छक्का 102। ठीक, अब 102 यह आपको पूरा कर दिया, यानी 527 और 425 का HCF कितना आ गया, 17। अब हम ले चलते हैं 425 ग्रेटर दैन 391 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम इसमें भी अब लगाएंगे, और इसमें लगाएंगे तो आपका आएगा 425 बराबर 391 गुणे 1 धन कितना बच रहा है, 5 में से 1 घटेगा 4, 12 में से 9 घटेगा 3। अब 391 बराबर 34, अब 34 में कितना बार जाएगा, 391 को भाग देना है, 391 और 34 तो एक बार पहले ले चलते हैं तो आएगा 34 और बचा कितना 5 और 1 उतार लिए 51 हुआ। फिर एक ही बार जाएगा हमें लग रहा है, तो कितना आया, 11 में से 4 घटेगा 7, 1 17 बचा, गुणे 11 धन 17। ठीक, अब 34 बराबर 17 गुणे 2 धन 0। यहाँ पे आपका क्या आया, 425 और
391 का HCF कितना आ गया 17। इसलिए 398, 436 और 542 को, यानी अब आपका यहाँ शेषफल शून्य आया, यानी दोनों स्थितियों में आपका जो है सार्वभाजक यानी HCF 17 आया। तो बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 17 होगी। और इस 17 से अगर इन तीनों संख्याओं में क्रमशः भाग दिया जाएगा तो क्रम से 7, 11 और 15 शेषफल प्राप्त होगा। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन हुआ। और 14वें क्वेश्चन के बाद इस प्रश्नावली में केवल आपका एक ही क्वेश्चन और बच रहा है, 15वां क्वेश्चन। और इसमें भी आप यह भी क्वेश्चन आप हल कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखिए 15वें क्वेश्चन को हम ले चलते हैं आपके सामने। 15वें क्वेश्चन के लिए आप देखिए, क्वेश्चन आपका है 15वां और दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और देखिए शेषफल आपका जो है 5 और 7 प्राप्त हो। एकदम पिछले सवाल की तरह है, पिछले सवाल की तरह ही आपको हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में संख्याओं में से क्रमशः क्या करेंगे, शेषफल को घटाएंगे। तो 2053 में से 5 को घटा दीजिए, कितना आ गया 2053 में से 5 घटाना है तो आ गया कितना 48। और 967 में से आपको 7 घटाना है तो आ गया कितना 960। अब इन्हीं दोनों के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यानी 2048 ग्रेटर दैन 960 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ लगा दीजिए। 2048 बराबर 960। आइए देखिए 9 दूनी 18 दो बार जा सकता है, गुणे 2 तो आया कितना 0। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 1920 हुआ और 20 48 है, यहाँ घटा लीजिए 8 2 और यहाँ आपका 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा, 128 शेषफल आया। फिर इसके बाद 960 बराबर 128 गुणे, अब 128 से भाग देना है किसमें 960 में, कितना बार जाएगा 12 8 96 होता है, लेकिन 128 है तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे 960 है तो 8 छंग 48 हो जाएगा 6 बार, 8 छंग 48 ठीक, और 6 दूनी 12 4 16 ज़्यादा हो जाएगा हमें लग रहा है। 6 दूनी 12 12 और 4 16, फिर 6 एकम 6 1 7 कम हो रहा है, 7 बार जाएगा। 8 बार ले जाएंगे, 8 × 64, 8 दूनी 16 6 16 6 22 और 8 एकम 8 2 10, 8 बार अधिक हो जाएगा। 7 बार ले जाएंगे तो 7 बार ले जाएंगे, शेषफल कितना आएगा 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19, 7 एकम 7 1 8, यहाँ आया 4, 15 में से 9 घटेगा 6, यानी 64 शेषफल आया। फिर हम ले चलते हैं 128 बराबर 64 गुणे, अब इसमें तो हमें लग रहा है शेषफल शून्य आ जाना चाहिए, तो 64 दूनी 128, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 64 दूनी 128, यानी आपका 20 यानी सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना आ गया 64, यानी 64 ऐसी संख्या है
जिससे यदि हम इसमें और इसमें इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 5 और 7 आएगा। तो इस प्रकार से आज आपने प्रश्नावली फर्स्ट ए, वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली फर्स्ट ए आपने पूरा हल किया। और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।